आज का सच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पायल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों पर। झारखंड सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री रघुवर दास का फूका पुतला। बीमा कर्मचारी संघ के बैनर तले एफडीआई के विरोध में बीमा कर्मचारियों ने 2 घंटे रहे हड़ताल पे एफडीआई के विरोध में किया जमकर नारेबाजी। सिजुआ मोड़ में हाईवा की चपेट में आने से साइकिल सवार की हुई मौत। धनबाद एसपी राकेश बंसल ने जिले के सभी थाना प्रभारी के साथ किया अहम बैठक। कहा जिस थाना क्षेत्र में चलेंगे अवैध कारोबार तो नपेंगे थानेदार। अब खबरें विस्तार से। आज धनबाद रणधीर वर्मा चौक पर जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के द्वारा पेट्रोल एवं डीजल के कीमत की वृद्धि के विरोध में मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला फूका। वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा कि पेट्रोल एवं डीजल की कीमत बढ़ाकर मुख्यमंत्री ने जनता पर बोझ डालने का काम कर रही है। रघुवर सरकार का जो दुमका में कैबिनेट हुआ उसमें पेट्रोलियम और डीजल पदार्थ पर जो उन्होंने वेट और सेस के नाम पर आम जनता पर जो बोझ डालने का जो काम किया है, निश्चित रूप से ये सरकार गरीब विरोधी है और निश्चित रूप से ये साबित हो चुका है कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। अपने पूंजीपति साथियों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए आम गरीब जनता को बोझ तले दबा करके उनका पैसा निकाल करके अपने सहयोगियों को, अपने पूंजीपति भाइयों को ये सहयोग करना चाहते हैं। इसलिए सरकार साबित हो चुकी है कि ये जन विरोधी है और हर समय ये जन विरोधी निर्णय लेकर के यहाँ के आम जनताओं को छलने का काम कर रहा है। इन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे यहाँ के जनताओं के लिए, यहाँ सुशासन लाएंगे, यहाँ के आम गरीब जनताओं को हम जो उनका जरूरत का चीज है उनको सस्ता में मुहैया कराएंगे। लेकिन सरकार में आते ही इन्होंने सबसे पहले झारखंडियों का अपमान करने का काम किया और छत्तीसगढ़ से आकर के यहाँ पर भाजपा ने मुख्यमंत्री बैठाने का काम किया और ये मुख्यमंत्री यहाँ के आम जनताओं का भावना को खिलवाड़ करते हुए गलत निर्णय ले रही है। निश्चित रूप से ये सरकार नहीं चलने देंगे हम लोग। इस प्रकार जन विरोधी अगर निर्णय लेती है तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करेंगे। चंदन क्यारी स्थित वन विभाग के विश्रामगृह में झारखंड सरकार के भू राजस्व तथा खेल, सांस्कृतिक एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री अमर कुमार बावरी ने पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें बिजली विभाग के जीएम, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, वीडियो व सीओ ने भाग लिया। समीक्षा के दौरान मंत्री श्री अमर बावरी ने बिजली विभाग के जीएम से कहा कि हर हाल में मार्च के अंदर तक बिजली की लचर व्यवस्था का सुधार कर दुरुस्त बिजली बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि चंदन क्यारी के विद्युत बाधित गांवों में अविलंब विद्युतीकरण किया जाए, साथ ही जन बहुबल इलाके में जाली बिछाने का काम करें ताकि किसी प्रकार की जान माल की क्षति न हो सके। उपयुक्त गांवों में आवश्यकता अनुसार तार, पोल, ट्रांसफार्मर उपलब्ध किया जाए। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में मंत्री अमर बावरी से बातें की। आज जीएम आए थे, बुलाए थे, हम लोगों ने बुलाया था। चंदन क्यारी में तो ऐसे भी बहुत सारी परेशानी है बिजली को लेकर। करीब करीब इतना 64 साल में आज़ादी के बाद इतना गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन बचा हुआ है और जो बिजली की समस्या है उसको खत्म करवाना है। हमने कहा है कि बिजली आज के विकास की सबसे प्राथमिक चीज है। 24 घंटा बिजली हम लोग कैसे मुहैया कराएं, निर्बाध बिजली कैसे मुहैया कराएं, इस विषयों पे उनको निर्देश दिया गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन का बात किया गया है, ट्रांसफार्मर देने की बात की गई है और मैं झारखंड की जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी विभाग हो दुरुस्त रूप से काम करेगा, चुस्त रूप से काम करेगा। आपका भी सहयोग चाहिए। यदि कहीं कोई दिक्कत होती है हम लोग से संपर्क कीजिए। आपकी सेवा के लिए हम लोग झारखंड में सरकार बनना है। आज धनबाद बड़टांड़ स्थित जीवन बीमा कार्यालय के समक्ष बीमा कर्मचारी संघ ने एफडीआई के विरोध में प्रदर्शन किया और 2 घंटे के हड़ताल पर चले गए। बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऑर्डिनेंस राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऑर्डिनेंस राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। ये हड़ताल सुबह 11:30 बजे से 1:30 बजे तक था। इसके बाद सभी अपने काम पर चले गए।
वहीं इस संबंध में बीमा कर्मचारी संघ के संयुक्त सचिव हेमंत कुमार से हमारे संवाददाता ने बातें की। में 2 घंटे का सांकेतिक हड़ताल किया गया है 11:30 बजे से 1:30 बजे तक। हमारी प्रमुख मांगे हैं बीमा क्षेत्र में FDI का विरोध करना, क्योंकि इससे देश के बचत पे विदेशी लूट बढ़ेगा। इसके लिए हम लोग 1991 से नई आर्थिक नीति के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं और बीमा संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो विभिन्न कानून है, GIC का निजीकरण का रास्ता खुलेगा, भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करने वाले एजेंट्स पे हमले बढ़ेंगे, उनका जो एजेंसी करने का जो सुविधा है उस पर हमला होगा। और FDI बढ़ाने से हमारे देश की बचत विदेश में जाएगी और देश के पैसे पे विदेशी लूट को हम अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि विभिन्न देशों की बीमा कंपनियां घाटे में चल रही है। सिर्फ भारत में LIC और GIC जबरदस्त मुनाफा दे रही है भारत सरकार को, और इसके योजना में इंफ्रास्ट्रक्चर में भारतीय जीवन बीमा निगम का विभिन्न पंचवर्षीय योजना में बहुत ज़्यादा योगदान रहा। और अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज का 2 घंटे का हड़ताल हमारा वेतन पुनरीक्षण के लिए भी है। हमारा जो LIC और GIC में 1 अगस्त 2012 से वेज रिवीजन ड्यू है, और हम अपने LIC के प्रीमियम इनकम का 4 से 5% मजदूरी मांगते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से है। और इस व्यवस्था को भारतीय जीवन बीमा निगम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, और इस पे देसी विदेशी और भारत सरकार की गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई है, कैसे LIC को बर्बाद किया जाए, उसके खिलाफ हम आंदोलन में हैं। इन तमाम मुद्दों को लेके आज अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जिस दिन संसद में बीमा संशोधन अधिनियम पास होगा, उसके नेक्स्ट डे पूरे LIC GIC में हड़ताल रहेगा। आज SP कार्यालय में SP राकेश बंसल ने धनबाद के सभी थाना प्रभारी के साथ बैठक की। धनबाद में विधि व्यवस्था, साधारण अपराध, रोकथाम व आपराधिक मामलों को लेकर चर्चा की एवं सभी थाना प्रभारी को आदेश दिया कि धनबाद में अवैध कोयला ही नहीं, किसी तरह का अवैध कारोबार को बंद करें। कहीं भी पकड़ाया अवैध कारोबार तो नपेंगे थानेदार। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे आपको रूबरू। तब ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का सच में आप सभी का स्वागत है। निशा थाना अंतर्गत भाल जुड़िया रोड पर स्थित एक बंद मकान को चोरों ने बीती रात अपना निशाना बनाया और कोई व्यक्ति नहीं रहने के कारण घर में रखे गहने और सारे नगद रुपये लेकर भाग खड़े हुए। निशा क्षेत्र में चोरों का मनोबल चरम पर है और आए दिन चोरी और लूटपाट की घटना में इजाफा हो रहा है, जिसको स्थानीय प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है। कल की इस घटना से आसपास के लोग और परिवार में डरे हुए हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस जगह चोरों ने कल रात चोरी की है वो सड़क के किनारे बना मकान है। मकान मालिक निशा के ही डॉन बॉस्को स्कूल में शिक्षक है। मकान मालिक ने बताया कि सभी परिवार मैथन अपने परिजन के यहाँ गए हुए थे और जब सुबह पहुंचे तो सारा सामान बिखरा हुआ मिला और अलमीरा का ताला टूटा हुआ मिला। मकान मालिक के अनुसार करीब 2.5 लाख की चोरी की गई है, जिसमें करीब 1 लाख नगद और जेवर है। पूरा जैसा कुछ ही नहीं रहा है, क्या करें कुछ नहीं। हमारे संवाददाता ने मकान मालिक संजीव सेन से बातें की। ये सुबह जैसे ही हम लोग आए उसके बाद जो है जानकारी हुआ सब कुछ कि आके देख रहे हैं कि पूरा 2 ताला जो था बाहर का वो टूटा हुआ है, और आपका अंदर जैसे ही घुसे तो आके देख रहे हैं कि सारा अलमीरा है या गोदरेज है, इसके बाद आपका जो दीवान का जो भी है लॉकर सारा का सारा टूटा हुआ है, सारा गहना और जो है रुपया सारा चला गया। तो 80,000 तो नगद जो एकदम था वो तो जो ये चला गया, बाकी 28,000 जो है वो रखे थे अलग जगह में उधारी लेकर के, वो रुपया चला गया नहीं है। बाकी सारा का सारा सामान छोड़ के गया है, बाकी सर्टिफिकेट ये सब फाड़ दिया है एकदम। बैंक का कुछ ये था आपका ये क्या फिक्स डिपॉजिट वाला, वो सब फाड़ फोड़ दिया है। बात यह है कि मामी का जो है वो हाथ टूट गया है, तो कल डॉक्टर पोद्दार के यहाँ जो है वो हम लोग गए, उनका प्लास्टर व्लास्टर जो है वो करवाने में थोड़ा लेट हो गया, और मामा है नहीं, मामा दिल्ली गए हुए हैं, तो मामी अकेली घर में थी।
तो हम लोग सोचे कि चूंकि 9 बज गया तो लेट हो गया, तो सोचे कि आराम से सुबह जो है ये आराम से आएंगे, आकर के स्कूल जाना, डॉन बॉस्को में चुके हम टीचर हैं, तो आकर के तो ये सारा हादसा हो गया। तब क्या करें, कुछ तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आज वासेपुर आरा मोड़ में मोहम्मद शकील अहमद एवं निसार खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन लोगों ने मीडिया को बताया कि एक सप्ताह पहले आरपीएफ के एसआई ने धनबाद स्टेशन के समीप मजार शरीफ के पास नशे की हालत में पेशाब कर रहे थे। इसका विरोध करने पर एसआई और आरपीएफ बल द्वारा हम लोगों को बैरक में ले जाकर जमकर मारपीट किया गया और उल्टा हम लोगों पर ही झूठा केस कर दिया गया। हम लोग प्रेस के जरिए जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच की गुहार लगाते हैं, नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे। कारण है, मकसद है कि धार्मिक स्थल में पेशाब करना और उस पर रोकने के बाद उसके साथ बुरी तरह से मारपीट करना आरपीएफ के जवानों के द्वारा। दर्जनों आरपीएफ के जवानों ने वहां से घसीट कर ले जाके लोगों को मारा है। ये बहुत दर्दनाक और दुखद बात है कि किसी मंदिर में या मस्जिद में आप पेशाब करते हैं, मजार पर जाकर के अगर उसको कहा जाता है कि आप नहीं कीजिए इस तरह का काम, तो वो इस तरह का मारपीट करने पर उतारू जाते हैं। ये बहुत दुखद बात है। आरपीएफ के जवानों ने ये बहुत दर्दनाक मामला पैदा कर दिया है धनबाद में, और एफआईआर भी किया गया है। अगर एफआईआर वापस नहीं लिया जाता है और आरपीएफ के जवान जिसने गलती किया है, जिसने मारा है, चाहे 20-25 जवान जो भी हो, सारे लोगों को सस्पेंड किया जाए और उस पर एफआईआर किया जाए। आगे की क्या कार्रवाई? आगे की कार्रवाई होगी, पूरे झारखंड बंद करवाएंगे और राजभवन में धरना दिया जाएगा। अगर इससे भी मामला नहीं सलटा तो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। क्या नाम? क्योंकि धार्मिक स्थल के साथ मजाक और वहाँ किसी भी घटना को अंजाम देना, अगर ये पूरे हिंदुस्तान में जितना भी जाति है, हम सारे धर्म के बारे में बात करते हैं, किसी के धर्म के साथ अगर गलत हुआ तो इसका आंदोलन जोर तोड़ से होगा। और जो भी इसमें हम लोग का जान भी जाता है तो उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इस्लाम और हर लोग का जाति का घटना का अगर हम लोग को न्याय नहीं मिला तो पूरे धनबाद जिला ने पूरे झारखंड बंद कराने का ऐलान कर देते हैं। आज जोगता थाना अंतर्गत सिजुआ 10 नंबर मोड़ के पास एक साइकिल सवार की हाईवा की चपेट में आने से मौत हो गई। 10 नंबर में आ गए हैं। हम लोग को भय बना रहता है, बच्चा जब आता जाता है। लोगों का कहना है कि बीसीसीएल द्वारा आउटसोर्सिंग वाले को माइनिंग के नियमों को ताक पर रखकर काम करने की खुली छूट दे दी गई है, जिसके तहत 12 चक्का वाहन आम रास्ते होकर साइडिंग में जाते हैं और आए दिन किसी न किसी राहगीर को इनका शिकार होना पड़ता है। प्रशासन भी मौन साधे रहता है, क्योंकि आउटसोर्सिंग के द्वारा हर महीने इनको मोटी रकम प्राप्त होता है। सिजुआ मोड़ में हाईवे वाला मार दिया है पब्लिक को, स्पॉट टेस्ट कर दिया है। धनबाद स्थित गांधी सेवा सदन में न्याय की मांग को लेकर एक महिला आई थी। उसका नाम ज्योति देवी है। उस महिला ने पत्रकारों को बताया कि मेरा पति मुझे रखना नहीं चाहता है और मेरे साथ मारपीट करता है। उसने बताया कि हम लोगों की शादी लव मैरिज हुई थी। मेरी शादी 2 अप्रैल 2010 में केंदुआ बाजार के रहने वाले सब्जी व्यवसायी अनिल गुप्ता से हुई थी, लेकिन अब वो मुझे रखना नहीं चाहता है और मेरे साथ मारपीट करता है। अब मैं कहां जाऊं? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे न्याय चाहिए। केंदुआ थाना भी मेरे ससुराल वालों का ही साथ दे रही है। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने महिला ज्योति देवी से बातें की। बताइए। दिक्कत ये है जब हम 10 तारीख को हमको कोर्ट से लेके आए दिक्कत। हम 5 महीना अपना नहरा में रहे और 10 जनवरी को हमको कोर्ट से ले गया। 25 तारीख को खुद पी के आग लगा लिया, अब फंसा दिया। पत्नी सास और मेरी बड़ी बहन आग लगा दी। मेरा घर बहुत दूर है, वो लोग कैसे जाके आग लगा सकती। खुद पी के आग लगाया और 1 महीना से पीएमसीएच में हम थे।
तभी अब उस दिन आग लगा, उस दिन नहीं, रात को नहीं जा पाए। उसके दूसरे दिन हम गए, बोले तुम मेरे साथ नहीं आई ना तो मेरे साथ मत जाना, हम तुमको नहीं रखना चाहते। अब बोले हम 2 बच्चा को लेकर कहाँ जाए। अब मेरा घर में 8,000 रुपया था, मेरी सास ले ली। मेरी मंजली गोतनी थी, वो हमसे चाबी मांगी, जब 2 चाबी हम चप्पल लाएंगे। अब मंजली गोतनी चाबी ली, अब मेरी सास जाके, अब मेरे भैंसुर अशोक गुप्ता दोनों मिलके मेरा 8,000 रुपया ले लिया। हम 2 बच्चा को क्या खिलाएंगे, क्या रखेंगे बोलिए। 8,000 रुपया मेरे बक्सा में था, वो ले ली। और अभी PMC से छुट्टी हुआ तो बता तुम कहीं भी जाओ, हमको तुमको कोई मतलब नहीं। तुम फिर बोले तुम हमको कोर्ट से एग्री करके लाए, कोर्ट में चलो, हमको बोल देना। कोर्ट में क्या चल रहा था, किस तरह का मामला चल रहा था कोर्ट में? कोर्ट में हम दोनों का लड़ाई का चल रहा था। 5 महीना से मेरा माँ घर कब हुई थी? 2010 में हुआ था, 2 अप्रैल को। कोर्ट में कौन केस किया था? हम किए थे। क्या केस किया था? बच्चा लोग को खाने उन्हें नहीं दे रहा था, तो 10 जनवरी को हमको ले गया कोर्ट से। और 25 तारीख को रात को, शाम को 6 बजे हम लोग का लड़ाई हुआ था, तब कुछ नहीं किया। रात को पी के आया 9 बजे और आग लगा लिया अपने से। कब आग लगा लिया? कौन, कब, किस तारीख को? 25 जनवरी को। और आपको घर से कब निकाला? हमको घर से नहीं, हम तो PMCH में थे, तो हमको बोला तुम जाओ, जहाँ जहाँ तुमको नहीं रखेंगे। अब बोलिए हम 2 बच्चा के साथ कहाँ जाए। वो अपना माँ घर गया, हम लोग अलग रहते हैं। रविवार को खास कुसुंडा छोटा खैरकाबाद हरिजन बस्ती में निरंकारी मिशन के संस्थापक बाबा हरदेव सिंह के जन्मोत्सव पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस स्वच्छता अभियान का नेतृत्व राम प्रसाद दास कर रहे थे। लोग अपना काम आ जाओ 2-4 आ जाओ। सफाई अभियान खैरकाबाद से भूली जलान फैक्ट्री तक चलाया गया। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता दीपक परमाणिक ने राम प्रसाद दास से बातें की। शहर में जो भी गंदगी फैला हुआ है, आज हम सभी सफाई अभियान चला के एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना चाह रहे हैं। और ये अभियान हमेशा, हर साल और जब जब जरूरत पड़ा है, हम लोग इस अभियान में बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं। और सफाई अभियान हम लोग आज शुरू किए हैं और हर साल इसी तरह हम लोग करते आ रहे हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे। में आप सभी का स्वागत है। आज भूली वार्ड नंबर 16 आजाद नगर के दर्जनों नागरिकों ने नगर निगम और वहां के पार्षद हारून कुरैशी पर आरोप और नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर निगम हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और हमारे वार्ड में आज तक कोई काम नहीं हुआ, न सड़क है और न ही नाली है और गंदगी का अंबार लगा है। फॉर्म भरे लेकिन कोई पास नहीं। अब बिल्डिंग वाला लोग सब लेके बैठा हुआ है। वहीं पार्षद से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं हमारे संवाददाता दीपक परमाणिक ने वार्ड नंबर 16 के लोगों से बातें की। लेके आते हैं यहाँ से वहाँ तक जो है कि कुछ हिसाब किताब नहीं नाली का। पार्षद के पास कभी क्या है? पार्षद के बाद तो फॉर्म दे के भर के परेशान है हम लोग। नाली वाला समस्या, नाली के लिए तो अभी समस्या दिया हुआ था कि नाली बनेगा, रोड बनेगा, न नाली बना न रोड बना। हम लोग इंतजार कर रहे हैं। फिर एगो पार्षद आया हुआ, अभी इनको भी दिखलाया हम, तो बोले कि अब हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा इसका। ठीक है, बनने लगा था तो बना, अभी नहीं, अभी तक न बना। आसरा में आदमी है रोड के लिए, अभी तक ना हुआ है रोड का कोई समस्या हल ना हो रहा है इसका। नली भी नहीं पास हुआ उधर का, ऐसा ही है नली। पार्षद के पास गए थे क्या? जी, पार्षद के पास गए थे। ये हारून नजीक गए थे। हारून क्या बोले? पार्षद ने क्या कहा? अब तो हम मर्दाना लोग सब गए हुए थे, बोलिन तो कि हाँ ठीक है बनेगा, बन जाएगा। पास उस करवा तो पहले साल भी पास हुआ है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। नहीं है, नाली रोड सबका समस्या है। 50 बार हारून कुरैशी इसका देख करके गया है और इसका पेपर भी बना हुआ, नहीं बनाया है तो वैसा
पार्षद को हम लोग यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे। का पानी नहीं है, मेरा दरवाजे पर इतना कूड़ा फेंका हुआ रहता है, 1000 बार पार्षद को दिखाए हैं, इतना गंदगी मेरा दरवाजा पे है कि कहीं नहीं होगा। आप लोग चल के देख लीजिए, पानी भी नहीं। पार्षद का क्या कहना है इसमें? पार्षद सुन लेते हैं, टाल देते हैं, बात टाल देते हैं, हमेशा बोलते हैं हाँ बनाएंगे, आप लोग के लिए हम तैयार हैं, आप लोग हमको वोट दीजिए। हम लोग बहुत कुछ करके थक गए और हम लोग हमेशा बोले हैं, लेकिन हम लोग का कोई काम नहीं हुआ। बुला के दिखा। पिछले 5 साल में विकास के नाम पे शून्य है। पार्षद महोदय को अपना जेब भरने से फुर्सत नहीं है, तो वो विकास का काम क्या करेंगे? आप देखे होंगे, आप अपने वार्ड में जो भी जहाँ आप जिनसे भी स्टेटमेंट लिए होंगे वो आपको बताए होंगे क्या विकास मिला है। अभी भी सारा नाली वैसे ही गंदा का गंदा पड़ा है, जिससे तरह तरह का बीमारी फैलने का डर है। रोड माननीय विधायक महोदय, माननीय सांसद महोदय के फंड से काम हुआ है और वो कहते हैं सबको कि हमारे फंड से काम हुआ है, पार्षद के फंड से, जबकि ऐसा कोई नहीं है। पार्षद महोदय सिर्फ अपना जेब भरने का काम किए पिछले 5 साल में। कल पुटकी श्रीनगर दुर्गा मंदिर प्रांगण में कोयलांचल नागरिक संघ के संस्थापक किरण सिंह का लोगों ने नागरिक अभिनंदन किया। इस अवसर पर गोधर के दर्जनों युवक गोलू रवानी के नेतृत्व में संघ में शामिल हुए। वहीं संघ के संस्थापक किरण सिंह ने पुटकी श्रीनगर के लोगों की समस्याओं से अवगत हुई और कहा कि आप लोगों की समस्याओं का निराकरण करने में हर संभव कोशिश करूंगी। एक मिलन समारोह नागरिक संघ की सदस्यता यहाँ के लोगों ने ली और बस ऐसा कुछ खास नहीं है। यहाँ मिलन समारोह को मुझे बुलाया गया। बदौलत अपना दम पर इनका पेट से या जो भी यूनियन जो भी है उनमें मतलब साथ सम्मिलित होके और अपना दम पे कहीं भी पेट डाले और जो भी बेरोजगार को यूज किया गया है सब जगह से उसे हम बेरोजगार। चलते चलते एक बार फिर से जान लेते हैं आज कौन सी खबरें रही सुर्खियों पर। झारखंड सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री रघुवर दास का फूका पुतला। बीमा कर्मचारी संघ के बैनर तले एफडीआई के विरोध में बीमा कर्मचारियों ने 2 घंटे रहे हड़ताल पे एफडीआई के विरोध में किया जमकर नारेबाजी। सिजुआ मोड़ में हाईवा की चपेट में आने से साइकिल सवार की हुई मौत। धनबाद एसपी राकेश बंसल ने जिले के सभी थाना प्रभारी के साथ किया अहम बैठक। कहा जिस थाना क्षेत्र में चलेंगे अवैध कारोबार तो नपेंगे थानेदार। आज का सच में आज इतना ही। अगर आप अपने आसपास की कोई भी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं या कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। मोबाइल 9334552400, 9835142055, 9939148674। आज का सच न्यूज देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं आजकासच.in। नई और ताजा तरीन खबरों के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच के पूरे परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।